हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का लेक्चर हमारा है पॉजिटिव रेज जिन्हें हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। 1886 Goldstone used a discharge tube with a hole in the cathode. He observed it while cathode rays were streaming away from the cathode. There were colored rays produced simultaneously, which passed through the perforated cathode and caused a glow on the opposite wall to the एनोड। थॉमस ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया कि कुछ रेज कैथोड से रिफ्लेक्ट होके एनोड की तरफ जा रही हैं और वहां पे ग्लो कर रही हैं, कलरफुल रेज। तो थॉमसन ने उन पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया और उन्हें पॉजिटिव रेज का, जिस तरह आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, प्रोफरेटेड रिफ्लेक्ट होके वापस उस तरफ जा रही हैं। They travel in a straight line in a direction opposite to the cathode. Protons या पॉजिटिव रेज अपोजिट टू हमेशा कैथोड के अपोजिट होती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्टेड होती है। द चार्ज टू मास रेशो नेचर ऑफ गैस के डिपेंड करता है। दे पजेस मेनी टाइम्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दे काज फ्लोरेंसिस इन जिंक सल्फाइड के ऊपर शुहा उनके नजर आते हैं। हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस वेन, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हम स्ट्राइक करते हैं गैस ट्यूब के अंदर तो वहाँ पे नॉकआउट होती है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट साइड में मूव आउट कर देते हैं। द पॉजिटिव आयंस पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड एंड अपीयर इन अ पॉजिटिव रेज एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू अंडर गैस एंड हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो टूवर्ड्स एनोड की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं और इसी हिसाब से हम उन्हें कहते हैं डिसोसिएटेड होकर वो पॉजिटिव एटम्स बनते हैं। फिर हम स्टडी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। थॉमसन और ऑस्टन ने कैलकुलेटेड किया कि एटम दो हिस्सों का बना होता है एट लीस्ट। द इलेक्ट्रॉन, एक को तो उनका नाम पता था इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा उन्होंने उसे पॉजिटिव रेजियो उसका नाम अभी तक नहीं किया था। गोल्डिन जो थे उन्होंने उसका नाम दिया कि वो क्या है, वो प्रोटॉन से, वो हाइड्रोजन आयन से, प्लस हाइड्रोजन आयंस को उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। The actual mass of proton 1.672 on the relative scale of proton. The electric charge on proton is equal to but opposite in electron. मैग्नीट्यूड में वो चार्ज बिल्कुल सेम है, दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट हैं। The proton carries plus 1.60 coulombs करती हैं। The protons defined as subatomic particle with mass 1 mu plus elementary charge unit. A proton is a subatomic particle which has 1 unit mass and 1 unit positive charge हो, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। सो प्रोटॉन नाम गोल्डवेस्टिन ने 1886 में दिया था। एक्सपेरिमेंटली पॉजिटिव रेज के दौरान ही डिस्कवरी हो गई थी प्रोटॉन की। उसके बाद न्यूट्रॉन्स। In 92 James Chadwick discovered third subatomic particle डायरेक्टेड स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और बेरिलियम के टारगेट के ऊपर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर भेजे तो उन्होंने एक नया पार्टिकल इजेक्टेड किया जिसकी मास 1.6 डेट है प्रोटॉन जितना था लेकिन कोई चार्ज नहीं थी। डायरेक्टेड टू हीलियम था वो। अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन बट नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं थी। These reaction occurred Chadwick experiment and artificial transmission, उसको नाम हमने दिया न्यूट्रॉन का। We have Harry-Tyro studied properties of three fundamental electron, proton and neutron। उसके बाद हमने उनके सिंबलाइज किए, साइंटिस्ट ने उन्हें टेबल पे रखा। Near all are the chemical ordinary properties can be examined in terms of consists of electron, proton and neutron। कितनी भी chemical properties हो केमिस्ट्री की वर्ल्ड में डिपेंड अपॉन थ्री ऑफ देम्स, बेसिक इनके ऊपर डिपेंड करती है। पेरियोडिक टेबल हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन दी एंड्स। अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अलावा इनके अलावा थे हमारे म्यूजॉन्स थे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुए, कोएक्स डिस्कवर हुए,
थ्री पार्टिकल्स, लेकिन बेसिकली ये थ्री पार्टिकल्स ऐसे थे जो ऑल नीड्स को पूरा करते हैं केमिस्ट का, इसलिए हम इनको मोस्टली ज़्यादा स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में। नेक्स्ट लेक्चर हम अल्फा रेज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक